नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वर्मा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम ज्योग्राफी का 5 चैप्टर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को हमने शुरुआत की थी, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट को अच्छे से कवर किया, जिसमें हमने समझा कि खनिज क्या होते हैं। खनिज में अपनाई जाने वाली 2 प्रक्रियाएं थी उनकी, जो उत्खनन और खनन थी। फिर खनिजों का हमने वर्गीकरण किया अच्छे से, और फिर हमने समझा कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और जो परमाणु शक्ति वाले खनिज हैं वो कौन-कौन से हैं, उनका वर्गीकरण जो है वो किस आधार पर किया गया, उनकी क्या-क्या विशेषताएँ थी। फिर हमने प्रमुख खनिज के रूप में धात्विक खनिज की कैटेगरी में देखा था कि उसको लौह अयस्क को, और दूसरा देखा था हमने मैग्नीज को। तो बेसिकली हमारे प्रमुख धात्विक खनिज आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम तांबा, बॉक्साइट, गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी और टिन को कवर करेंगे। और आज पार्ट 2 में हम प्रमुख धात्विक खनिज को फिनिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, पढ़ेंगे तांबा यानी कि कॉपर। तांबा एक प्रमुख धातु है जो बेसिकली आग्नेय, चलो ऐसे लिखते हैं, प्रमुख धात्विक खनिज प्रमुख धात्विक खनिज जो आग्नेय, अपसादी, कायांतरित क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि जब भी मैं आपको समझाता हूँ या फिर लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, तो आप अपने साथ में पेन, पेपर या फिर कॉपी रखते होगे, जिससे मैं आपको जो भी टॉपिक समझाता हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरा, आप जैसा मैं यहाँ लिखता हूँ आप अच्छे से सुनिए और उसको देख देख के लिखते रहिए, ताकि आपके सिनॉप्सिस या फिर शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएं, जिससे आपको रिवीजन करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो तांबा बेसिकली कॉपर, प्रमुख धात्विक खनिज जो आग्नेय, अपसादी, कायांतरित क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। विद्युत का उत्तम सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी को माना जाता है तो वो है पहले तांबा, और फर्स्ट ऑफ ऑल तांबा और सिल्वर को ही रखा जाता है। सिल्वर और तांबा यानी कि कॉपर, दो मेटल ऐसे हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। फर्स्ट नंबर पर अगर हम देखें तो विद्युत प्रवाह के मामले में या फिर विद्युत का जो उत्तम सुचालक है, तो पहला सिल्वर है और फिर दूसरा है कॉपर, जो सबसे ज्यादा हमारे विद्युत क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत का उच्चतम सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यह लाल व यह लाल व यह लाल व भूरे रंग का दिखाई देता है। मैं आशा करता हूँ या फिर मैं खुद प्रयास करता हूँ कि मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी कम समय में दे पाऊँ, और जितने फैक्ट आपके एग्जाम के या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दूँ, ताकि आपको इस क्लास के अलावा और कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े या फिर आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो यह लाल व भूरे रंग का दिखाई पड़ता है। अत्यधिक लचीला, ये ऐसा धातु है जो मुलायम होता है, जिसको हम हाथों से भी अपना फोल्ड कर सकते हैं आसानी से। तो अत्यधिक लचीला। तो ये था बेसिकली जो फैक्ट्स थे तांबा के बारे में। ये तो पर्याप्त है कि प्रमुख धात्विक खनिज जो आग्नेय, अपसादी, कायांतरित क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। विद्युत का उच्चतम सुचालक यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो ही है इंडिया में, मतलब इंडिया क्या, विद्युत क्षेत्र में दो ही प्रमुख रूप से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, एलिमेंट के रूप में दो ही माने जाते हैं। एक होता है सिल्वर और दूसरा होता है तांबा। तो तांबा बेसिकली ये है, यह लाल व भूरे रंग का दिखाई पड़ता है और अत्यधिक लचीला है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें और भंडारण की बात करें तो वो ये शीर्ष राज्य है। पहले देखते हैं भंडारण।
सबसे ज्यादा भंडारण राजस्थान, दूसरे नंबर पे झारखंड और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। अगर भंडारण शीर्ष राज्य देखें पूरे भारत में, तो सबसे ज्यादा जो भंडार है यानी कि जो स्टोर कैपेसिटी है, तो वो है राजस्थान में, दूसरा है झारखंड में, तीसरा है मध्य प्रदेश में। और अगर हम इसके उत्पादन की बात करें, तो पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे राजस्थान, और तीसरे स्थान पर है झारखंड। तो ये है तांबा भंडारण की शीर्ष राज्य राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। और उत्पादन की दृष्टि से देखें यानी कि ऑल ओवर जो प्रोडक्शन है पूरे इंडिया में, तो वो हमें देखने को मिलता है उत्पादन शीर्ष राज्य में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और झारखंड में। मैं आपको बता दूं, राजस्थान की एक प्रमुख खान है खिचड़ी खान। खिचड़ी खान इतनी प्राचीन है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में प्राचीन काल में जो फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया थी यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में भी जो तांबा यूज किया गया था बेसिकली, वो भी उसका उत्पादन भी राजस्थान के खिचड़ी खान से होता रहा है। तो आप इतना समझ सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता से वर्तमान समय तक तांबा उत्पादन की जो प्रमुख खान है वो है राजस्थान का खिचड़ी खान। राजस्थान का खिचड़ी खान इतना पुराना है कि हड़प्पा सभ्यता में इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके पास उस समय भी ऐसी तकनीक या फिर टेक्नोलॉजी रही होगी जिससे उन्होंने इस बहुमूल्य धातु को खोजा और अपने उपयोग में लिया या फिर इसका उत्खनन करके अपने उपयोग में लिया। तो मैं आशा करता हूँ या फिर हम समझ सकते हैं कि इतना कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके पास कुछ ऐसी तकनीक रही होगी, समझ रही होगी, जिससे वो धात्विक खनिजों को खोज सकते थे, उनको अपने यूज में कैसे लेना है, उनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनाने हैं, उनके पास उनकी एक अच्छी समझ थी। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले या प्राचीन काल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में राजस्थान की खिचड़ी खान का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया और वर्तमान समय तक खिचड़ी खान से बड़े पैमाने पर भारत में तांबा का उत्पादन किया जा रहा है। तो बेसिकली भंडारण शीर्ष स्थान में राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश हो गया, उत्पादन में हो गया मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। अगर वर्तमान समय की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर तांबा का उत्पादन किया जाता है और भारत की एक प्रमुख कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यहाँ लिख देता हूं मैं। बेसिकली ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यानी कि सरकार के पूर्ण नियंत्रण में। तो बेसिकली भारत में वर्तमान समय में जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है या फिर उत्पादन किया जा रहा है कॉपर का, तो वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है यानी कि सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है, या बोले तो गवर्नमेंट की कंपनी है बेसिकली। तो मुझे लगता है कि तांबा यानी कि कॉपर के बारे में इतने फैक्ट पर्याप्त है हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और एक बेसिक समझ को निर्मित करने के लिए, और हमारा जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग संपूर्ण है ये। अब हम दूसरे धात्विक खनिज को देखते हैं। अब हम देखते हैं बॉक्साइट को। अगर मुझसे किसी प्रकार की स्पेलिंग या फिर हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो ज़्यादा माइंड मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि किसी की गलतियां निकालना या फिर किसी की मात्राएं देखने के अलावा। ये है प्रमुख धात्विक खनिज। हमारा उद्देश्य चीज़ों को समझना है, अपनी समझ विकसित करना है
और उस समझ को विकसित करके हम उसको कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमारा पर्पस होना चाहिए। ना कि ये देखना कि ये मात्रा ऐसी है या फिर वैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। प्रमुख धात्विक खनिज, प्रमुख धात्विक खनिज बॉक्साइट से बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, यानी कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, लाल व पीले रंग का दिखाई पड़ता है। स्टील उद्योग में प्रयोग होने वाली धातु, जब स्टील का प्रयोग स्टील का निर्माण किया जाता है प्लांट्स में या फैक्ट्री में, तो बड़े पैमाने पर उसमें बॉक्साइट की मात्रा यानी कि एल्यूमिनियम मिलाया जाता है उसकी मजबूती के लिए, उसकी गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो स्टील उद्योग में प्रयोग होने वाली धातु। तो मुझे लगता है कि बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम के बारे में सफिशिएंट है कि प्रमुख धात्विक खनिज बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और लाल व पीले रंग का दिखाई पड़ता है। स्टील उद्योग में प्रयोग होने वाली धातु। अगर हम इसके भंडारण और उत्पादन की बात करें, तो पहले नंबर पे है उड़ीसा, दूसरे नंबर में लेगा आंध्र प्रदेश, तीसरे पर मिलेगा झारखंड। तो ये है भंडारण शीर्ष राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्टोर कैपेसिटी है वो इन सभी स्टेट्स में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड में। अगर हम उत्पादन की बात करें, प्रोडक्शन इन इंडिया में टॉप लेवल पर स्टेट्स हैं, वो है उड़ीसा। मैं हिंदी के साथ में इसलिए बोलता हूँ ताकि कोई इंग्लिश मीडियम का अगर स्टूडेंट है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना पड़े। उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। तो ये था सामान्यतः भंडारण शीर्ष राज्य में जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी अपने पास रिजर्व करके रखे हैं, तो वो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका झारखंड। अगर प्रोडक्शन देखें इंडिया में सबसे ज्यादा तो वो है उड़ीसा का, फिर गुजरात और फिर झारखंड है। तो मुझे लगता है कि बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम के बारे में सफिशियंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना गोल्ड या फिर सिल्वर। थर्ड है गोल्ड यानी कि सोना। इसके बारे में है प्रमुख बहुमूल्य धातु
अगर उपयोग देखें, नहीं नहीं, बेसिकली प्रमुख बहुमूल्य धातु आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से प्राप्त किया जाता है। एक दिन हम ये जो लेक्चर है खनिज एक प्रमुख ऊर्जा संसाधन के बाद में हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेके आएंगे भारत की चट्टानें या फिर जो भी सेल डिवीजन है, या तो वो प्रमुख कौन कौन से हैं, जैसे कि आग्नेय सेल हो गया, कायांतरित सेल हो गया, अपसादी सेल हो गई। तो इनका एक छोटा सा हम लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे 15 मिनट्स का, जिसमें हम समझाते हैं कि भारत का हमारे जो पृथ्वी है उसकी जब उत्पत्ति हुई वर्तमान समय तक किस किस चट्टानों का निर्माण हुआ, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सी चट्टानों का विकास कैसे कैसे हुआ, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं और किन किन चट्टानों में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम इनका एक 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर इस टॉपिक के खत्म होने के बाद में रिकॉर्ड कर देंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे से कायांतरित हो गई, आग्नेय चट्टानें हो गई, अपसादी चट्टानें हो गई, फिर उनके अंदर कौन कौन से उनके सब डिविजन्स हैं, कौन कौन से रिसोर्सेस उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो भारत के दृष्टिकोण से हम भारत की प्रमुख चट्टानों को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए समझो कि प्रमुख बहुमूल्य धातु सोना आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से प्राप्त किया जाता है। बहुमूल्य धातुओं को निर्माण में काम आता है। उपयोग अगर देखें, बहुमूल्य चीजों के निर्माण में उपयोगी, जैसे ज्वेलरी हो गया, कीमती बर्तन हो गए। अब कीमती बर्तन का मतलब ये मत समझना कि सोने के बर्तन आज के टाइम में कौन बनाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा भारत कई महान राजाओं का देश रहा है, जिसमें कई बड़ी बड़ी रियासतें और राजाओं का साम्राज्य यहाँ रहा है। तो राजा महाराजाओं के टाइम पीरियड में और वर्तमान में आज भी जो बड़े घराने हमारे भारत में हैं, जो देसी रियासतें पुराने समय से वर्तमान समय तक भी जो बिलोंग कर रही हैं, उनमें बड़े पैमाने पर सोने के बर्तन भी देखने को मिलते हैं, चांदी के बर्तन भी उनके घरानों में देखने को मिलते हैं, जो बड़े पैमाने पर उपयोग होते हैं। तो सोने का ज्वेलरी के उपयोग में, बर्तन बनाने के उपयोग में और बेश कीमती जो भी गहने वगैरह जो बनवाने हैं, तो उसमें सोने का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। हम इसका उत्पादन देखते हैं। पूरे इंडिया में गोल्ड का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 98% अकेले कर्नाटक से होता है। उत्पादन पूरे भारत में जितना भी कुल सोने का उत्पादन किया जा रहा है उसका 98% अकेले कहाँ है? कर्नाटक। तो कर्नाटक की दो खान बहुत मशहूर है, एक है कोलार और एक है हट्टी की खान। ये खाने भारत से ही प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत में जो सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है तो वो है कर्नाटक राज्य से। 98% अकेले कुल सोने का उत्पादन अकेले कर्नाटक से है, जिसमें कोलार और एक हट्टी की खान प्रसिद्ध है। और अगर हम सेकंड रैंक पे देखें तो आंध्र प्रदेश। सिर्फ यही दो राज्य हैं जहाँ से बड़े पैमाने पर सोने का जो है उत्पादन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इतना सफिशियंट सोने के बारे में और इतनी हमें जानने की जरूरत है। ज़्यादा पढ़ना या फिर अनावश्यक पढ़ना हमारे लिए जरूरत नहीं है। जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना चाहिए उतना सफिशियंट है ये। फोर्थ है हमारा सिल्वर। एक बहुमूल्य धातु, एक बहुमूल्य धातु खनिज। अपसादी एक कायांतरित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है।
इसका जो उपयोग है, पहला है गहनी निर्माण में, ज्वेलरी मेकिंग यानी कि गहने बनाने में। दूसरा है विद्युत क्षेत्र में। मैंने आपको बताया था कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो ही हैं सबसे ज़्यादा, एक है अपना सिल्वर यानी कि चांदी और दूसरा है अपना कॉपर यानी कि तांबा। सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है शौचालय के रूप में विद्युत क्षेत्र में, तो वो है अपना कॉपर यानी कि तांबा। और अगर दूसरे स्थान पर देखे जाएंगे तो जितने भी बड़े बड़े विद्युत क्षेत्रों में जो भी कीमती सामान बनाया जाता है तो उसमें चांदी यानी कि सिल्वर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये दो ऐसे विद्युत या फिर ऐसे धात्विक खनिज हैं जो विद्युत के उत्तम सुचालक हैं। तो बेहनी बनाने में, विद्युत क्षेत्र में, बर्तन बनाने में, बर्तन तो सामान्यतः हमारे घरों में भी देखने को मिल जाते हैं, साथ ही या फिर कोई त्योहार या कोई पर्व होता है विशेष में हम थाली, गिलास या फिर चम्मच जैसे बर्तनों का यूज कर सकते हैं चांदी के, आदि। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें या पहले भंडारण की तरह से बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो किस राज्यों में है, तो वो है बेसिकली राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, फोर्थ है आंध्र प्रदेश। अगर हम उत्पादन देखें, हाईली प्रोडक्शन इन इंडिया ऑफ सिल्वर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है राजस्थान, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है झारखंड। तो हाईली प्रोडक्शन इन इंडिया ऑफ सिल्वर यानी कि चांदी के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो वह है राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। और अगर रिजर्व देखें, टोटल रिजर्व ऑफ सिल्वर इंडिया, तो बेसिकली भंडार के मामले में राजस्थान है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी टर्म्स मैं यूज़ करता हूँ वो हिंदी और इंग्लिश में कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और चांदी के बारे में इतने फैक्ट्स क्लियर है कि एक बहुमूल्य धातु कायांत्रित और अपसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। उपयोग में गहने बनाने या विद्युत क्षेत्र में और बर्तन बनाने में। भंडारण देखें यानी कि टोटल रिजर्व ऑफ इंडिया सिल्वर राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। और उत्पादन देखेंगे तो राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। आज का हम लास्ट और प्रमुख धात्विक खनिजों के रूप में देखेंगे टिन को। और इसी के साथ में हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर यानी कि पार्ट 3 में हम आधात्मिक खनिजों को अच्छे से कवर करेंगे, जानेंगे आधात्मिक खनिज क्या होते हैं, क्या उनमें विशेषताएं होती हैं और उनको कौन कौन से और किन किन क्षेत्रों में उनका हमें उत्पादन और भंडारण देखने को मिलता है। तो आज का जो लास्ट है वो है हमारा 5th यानी कि टिन। प्रमुख धात्विक खनिज, टीन की चद्दरें बनाने में उपयोग, जो हमारे घरों में या फिर आपने देखा होगा मंदिरों पर या फिर स्कूल्स में या कोई ग्राउंड एरिया जहाँ बड़े पैमाने पर टीन की चद्दरें जो यूज की जाती हैं वो बेसिकली इसी टीन धातु की बनी होती है। टीन की चद्दरें बनाने में प्रयोग। और एक और है इसका कुछ याद, अभी 1 मिनट रुकते हैं। 3 प्रमुख धात्विक खनिज टीन की चद्दरें बनाने में प्रयोग। हाँ, सोल्डरिंग उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है।
सोल्डरिंग उद्योग में प्रयोग। अगर हम इसका भंडारण देखें, यानी कि जो टोटल रिजर्व है इन इंडिया में ऑफ टिन, तो वो है, भंडारण के मामले में पहला है हरियाणा, दूसरा है छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा जो टिन का भंडारण है टोटल रिजर्व ऑफ टिन इन इंडिया, तो वो हरियाणा और छत्तीसगढ़ में है। और टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टिन इन इंडिया, सबसे ज्यादा उत्पादन अगर पूरे भारत में होता है तो वो होता है छत्तीसगढ़ में। तो हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो भंडारण है यानी कि जो टोटल रिजर्व है, तो वो है पहले हरियाणा में और दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। पर सबसे ज्यादा जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो है हमारा छत्तीसगढ़ में, सर्वाधिक उत्पादन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और हमने प्रमुख धात्विक खनिजों को अच्छे से कवर किया। किसी भी क्वेरी के लिए या शिकायत के लिए आप कमेंट में अपना कमेंट डाल सकते हो, या फिर आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है आप उसके लिए हमें बता सकते हो। मैं एक स्पेशल टॉपिक या फिर एक डाउट सेशन लेके आ सकता हूँ और हम पार्ट 3 में कवर करेंगे अधात्विक खनिजों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।